नमस्ते दोस्तों, मैं हूं ऋतिक और आप देख रहे हैं ऋतिक लुमिनस। दोस्तों, क्या आपने कभी ये नोटिस किया कि दुनिया में जब भी किसी कोने में बम गिरता है या फिर दो देश आपस में लड़ते हैं तो एक चीज़ की कीमत तुरंत आसमान छूने लगती है और वो चीज़ है गोल्ड। तो इस वक्त जब मैं ये वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ तो इस वक्त गोल्ड अपने सारे रिकॉर्ड तोड़ रहा है। मिडिल ईस्ट में बढ़ती हुई टेंशन और रशिया यूक्रेन वॉर की वजह से इन्वेस्टर्स के बीच में डर का माहौल बना दिया है। लेकिन आप लोग का सवाल ये है, क्या सोना 1 लाख रुपए पर 10 ग्राम तक जाएगा? और क्या ये जा सकता है? और क्या ये सही वक्त है गोल्ड में इन्वेस्ट करने का, या हम एक गोल्ड बबल में हैं? फिर क्या होने वाला है किसी को कुछ नहीं पता। लेकिन आज हम इस वीडियो में 5 ऐसे फैक्ट दिखाएंगे जो गोल्ड की किस्मत डिसाइड कर रही है। वीडियो एंड तक देखना, क्योंकि वीडियो में मैं अपना पर्सनल गोल्ड बाइंग स्ट्रेटेजी भी बताऊंगा। तो आप लोगों के मन में सबसे पहला सवाल ये आ रहा होगा कि वॉर के वक्त गोल्ड की ही प्राइस क्यों बढ़ती है? तो देखो, फाइनेंस की दुनिया में गोल्ड को सेफ हेवन एसेट बोला जाता है। जब भी वॉर होती है तो करेंसी गिरने लगती है, शेयर मार्केट क्रैश हो जाता है और लोगों का भरोसा कागजी पैसों से उठने लगता है। अब हमारे लुमिना एनालिसिस के हिसाब से इतिहास गवाए, चाहे 1970s का ऑयल क्राइसिस हो या 2008 का ग्लोबल रिसेशन हो, गोल्ड ने हमेशा ही रिटर्न दिया है। इस वक्त इजराइल और ईरान के बीच में जो टेंशन है उसने पूरे ग्लोबल सप्लाई चेन को हिला कर रख दिया है। इन्वेस्टर्स को लग रहा है कि अगर ये वर्ल्ड वॉर 3 में बदल गया तो गोल्ड ही उनकी वेल्थ को बचा पाएगा। इसलिए सबके डर की वजह से गोल्ड की डिमांड बढ़ रही है। दोस्तों, सिर्फ मैं और आप ही गोल्ड नहीं खरीदना चाहते, दुनिया के सबसे बड़े बड़े बैंक भी, जैसे इंडिया का RBI और चाइना का PBOC बैंक पिछले 2 सालों में रिकॉर्ड तोड़ सोना खरीद रहे हैं। डाटा फैक्ट चेक करें तो चाइना ने पिछले 17 महीनों से गोल्ड रिजर्व अपना बढ़ाया है। RBI ने भी हाल ही में टन्स ऑफ गोल्ड अपने भंडार में जोड़ा है। अब सवाल ये आ रहा होगा कि दुनिया के सेंट्रल बैंक्स आखिर गोल्ड ही क्यों जमा कर रहे हैं? क्योंकि ये सभी देश डॉलर पे निर्भरता यानी डिपेंडेंसी कम करना चाहते हैं और इस प्रोसेस को कहते हैं डी-डॉलराइजेशन। जब दुनिया के सबसे बड़े बड़े बैंक्स सोना जमा कर रहे हो तो समझ जाइए कि आने वाला वक्त वोलेटिलिटी यानी अस्थिरता से भरा हुआ हो सकता है। अब बात करते हैं थोड़ी टेक्निकल चीज़ों की, क्योंकि ये बहुत ज़रूरी है, तो इसे ध्यान से सुनना। अमेरिका का सेंट्रल बैंक यानी फेडरल रिजर्व जब भी इंटरेस्ट रेट गिरता है तो गोल्ड की कीमत बढ़ जाती है। और अब आपके मन में सवाल आ रहा होगा कि ऐसा क्यों? क्योंकि जब बैंक से मिलने वाला इंटरेस्ट कम होता है तो लोग बॉन्ड को छोड़ के गोल्ड में पैसा लगाते हैं। 2026 में एक्सपेक्ट किया जा रहा है कि US फेडरल अपने इंटरेस्ट रेट कम करेगा, तो इसका मतलब डॉलर कमजोर होगा और गोल्ड महंगा। इसके साथ इन्फ्लेशन यानी महंगाई भी एक बड़ा फैक्टर है। गोल्ड का इन्फ्लेशन हेज यानी मुद्रापीठ बचाव माना जाता है। चलिए इसे एक एग्जांपल से समझाता हूँ। अगर महंगाई बढ़ेगी तो आपके 100 रुपए की वैल्यू कम हो जाएगी, लेकिन गोल्ड की 1 ग्राम की वैल्यू बढ़ती जाएगी। अब आप लोग सोच रहे हो कि ऋतिक भाई, इतनी महंगाई में आखिर हम सोना खरीदे कैसे? तो पहला है फिजिकल गोल्ड, जो आप ज्वेलरी शॉप में जाके खरीद सकते हो, लेकिन इसमें आपको एक्स्ट्रा रेट देना पड़ेगा, जैसे मेकिंग चार्जेस प्लस GST, जो कि लगभग 15 से 20% होते हैं। लेकिन इसमें आपको कोई भी इंटरेस्ट रेट नहीं मिलेगा और ना ही टैक्स बेनिफिट। लेकिन आपको एक बेनिफिट जरूर होगा कि अगर आप ये गोल्ड लेके जाएंगे तो आपकी मम्मी या आपकी वाइफ जरूर खुश हो जाएगी। और दूसरा है डिजिटल गोल्ड, जो आप किसी ऐप से खरीद सकते हो, लेकिन इसमें भी आपको 3% की GST और स्टोरेज चार्जेस देने पड़ेंगे और इसमें भी आपको कोई इंटरेस्ट नहीं मिलेगा, कोई टैक्स बेनिफिट। लेकिन इसका फायदा ये है कि आप इसे कम अमाउंट से भी खरीद सकते हैं, जैसे कि 1 रुपये से भी आप इसे खरीद सकते हैं। लेकिन घर पे जाके कहना मत कि आपने 1 रुपये का गोल्ड खरीदा है, वरना मम्मी आपको डॉक्टर के पास लेके जाएगी। और तीसरा है सोवरेन गोल्ड बॉन्ड्स। इसमें आपको चार्जेस भी मिनिमल ही देना पड़ेगा, एक बहुत ही छोटा अमाउंट होगा और इसमें आपको टैक्स बेनिफिट भी मिलेगा और साथ ही 2.5% का इंटरेस्ट भी और साथ ही टैक्स बेनिफिट भी, अगर आपने इसे 8 साल के लिए अपने पास रखा तो। वैसे तो लोग मेरे पास भी रख सकते हो, 8 क्या 16 साल, 32 साल, जितने चाहे उतने साल, लेकिन ये मुझे बेस्ट इन्वेस्टमेंट ऑप्शन लगा। अब अगर आप लुमिनस चैनल पे आए हो तो आपको एक लुमिनस रिकमेंडेशन जरूर दूंगा, लेकिन इसके पहले आपको इस चैनल को सब्सक्राइब करना पड़ेगा। जल्दी सब्सक्राइब करो। तो लुमिनस रिकमेंडेशन ये है कि सोवरियन गोल्ड बॉन्ड्स यानी SGB, इससे बेहतर कुछ नहीं है। गोल्ड की बढ़ती कीमत यानी 2.5% प्लस 2.5 का इंटरेस्ट और गवर्नमेंट टैक्स बेनिफिट भी, अगर आपने इसे 8 साल तक रखा अपने पास। तो अब आप लोग सोच रहे होंगे कि फाइनल वेरिडिक्ट क्या गोल्ड 1 लाख तक जाएगा? एक्सपर्ट का मानना है कि अगर ग्लोबल टेंशन बना रहा ऐसे ही और US ने रेट कम कर दिए तो 2026 के एंड तक गोल्ड 19,000 से लेके 1 लाख के बीच टच कर सकता है। तो दोस्तों, वक्त है अब लुमिनास टिप का। अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो ये सिर्फ मेरे सब्सक्राइबर्स के लिए, सब्सक्राइब करो तभी लुमिनास टिप दूंगा, इसीलिए जल्दी से सब्सक्राइब करो। तो टिप ये है कि कभी भी सारा पैसा एक साथ गोल्ड में मत डालिए। अपने टोटल पोर्टफोलियो का 10 से 15% ही सिर्फ रखिए, गोल्ड में रखिए। ये आपका एक इंश्योरेंस है मार्केट क्रैश के खिलाफ। अब आपको क्या लगता है कि गोल्ड कब तक 1 लाख रुपए टच करेगा? ये मुझे कमेंट में बताओ।
अगर वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी हो तो वीडियो को लाइक करो और अपने इन्वेस्टर्स फ्रेंड्स के साथ इसे शेयर करो, अपने फैमिली मेम्बर्स के भी साथ इसे शेयर करो, क्योंकि गोल्ड उन्हें भी खरीदना है। और मैं मिलूंगा आपको अगली वीडियो में, और अगला वीडियो आपको अगर किसी और टॉपिक पे चाहिए तो आप नीचे कमेंट भी कर सकते हो, मैं सबके कमेंट पढ़ता हूँ। तो स्टे सेफ, इन्वेस्ट करते रहो और सीखते रहो, और मैं मिलता हूँ आपको अगले वीडियो में। तब तक के लिए जय।